भाई ब्लेंडेड कंडीशन में है, आप उनके ऑर्गन डोनेट करना चाहोगी? राजन जी, फॉर्म नंबर 10 और रिलेटिव का कंसेंट फॉर्म नंबर 8 आ चुका है। आप पुलिस स्टेशन की एनओसी बाकी है। यानी कि ये केस में जो लगने वाला फॉर्म नंबर 8 फैमिली की कंसेंट एंड हॉस्पिटल का बेंच स्टेप डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 10 हो चुका है। तो अभी मैं फॉरेंसिक के लिए इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप, और पुलिस स्टेशन के लिए आप ईमेल ड्राफ्ट करो, भेज दो, मैं उनके साथ में बात कर लेता हूँ। ठीक है। हो निकम, ते साहेब यायला झालेत. आले आल्या त्याला पेट्रोलिंगला जायचं. तर गाडीचं बघा जरा जाऊन. हा? आणि बाहेर तो कोण मुलगा उभा आहे? हो काय, किती दिवस झाले तू येतोच आहे, त्याचं बघा जरा काय. साहेब ते परवाच्या ॲक्सिडेंट केसमध्ये अवयवदानासाठी फोन आलेला, ते जरा घेता का? हेलो हाँ नमस्कार, बोला. सर, मैं राजन देसाई बात कर रहा हूँ KM हॉस्पिटल से, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर। परसों आप इधर आए थे एक एक्सीडेंट की केस के सिलसिले में। हाँ, विक्रांत दाव उसका नाम है, 25 साल उसकी उम्र है, और हॉस्पिटल ने उसे ब्रेंडेड डिक्लेयर किया है। उसकी जो सिस्टर है वो ऑर्गन डोनेशन के लिए विलिंग है, तो उसके लिए आपका पुलिस स्टेशन के यहाँ से हम लोग को एक NOC की ज़रूरत है कि हम लोग उसके लिए रिट्रीवल के लिए आगे जा सकें। ओके. आपका जो NOC है, NOC के लिए आपको इधर आना ज़रूरी है। हाँ, वो जो केस है वो आपके पुलिस स्टेशन का ही दर्ज किया हुआ है, इसलिए आपको आना इधर ज़रूरी है। स्टेटमेंट वगैरह लेके, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरा ओके। होके आगे जा सकें। ओके ओके, ज़रूर ज़रूर. बस आपकी तरफ से हमें उसी के रिगार्डिंग एक इंटीमेशन भेज दीजिएगा. हाँ सर। ठीक है, फिर पुलिस की तरफ से कोई वहाँ पे आके रिलेटिव का स्टेटमेंट ले लेगा जी. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर। ओके सर। ऑर्गन डोनेशन के लिए रिलेटिव का कंसेंट मिलने के बाद हॉस्पिटल अथॉरिटी को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ऑर्गन रिट्रीवल के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है और पुलिस स्टेशन से NOC लेना अनिवार्य है। उस NOC में पुलिस ये इंश्योर करती है कि जो भी ऑर्गन निकाले जा रहे हैं, उन निकाले हुए ऑर्गन की वजह से आगे की इन्वेस्टिगेशन में कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर शुरू से लेके अंत तक डोनर फैमिली के साथ रहता है जब तक कि ये ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया पूरी ना हो। मैडम, I'm सॉरी आपके भाई के लिए, लेकिन ऐसे हालात में भी आपने ऑर्गन डोनेशन जैसे नोबल कॉज के बारे में सोचा, बहुत बड़ी बात है. हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आपके सहूलियत का पूरा ख्याल रखा जाएगा, आप निश्चिंत रहिए. थैंक यू सर। मैं पहले डॉक्यूमेंट चेक कर लेता हूँ, फिर हम स्टेटमेंट लेंगे. चलिए. हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स तो क्लियर है, और हाँ, आपका आईडी प्रूफ भी है इसमें. आपका स्टेटमेंट लेते हैं, चंद सवाल पूछता हूँ मैं. आपका नाम? अंकिता राव। आपका पेशेंट से रिश्ता? मैं उसकी बड़ी बहन। आपके माँ बाप? उनका देहांत हो चुका है। अच्छा, पेशेंट की शादी हुई थी? The meaning of ADR is accidental death report, मतलब अकस्मात मृत्यूची खबर। जब भी कोई एक्सीडेंटल डेथ या तो किसी डेथ के बारे में इंटीमेशन हमें मिलता है तो यूजुअली हम लोग हॉस्पिटल में रहने दो, आउट ऑफ द हॉस्पिटल वी हैव टू विजिट द प्लेस, वी हैव टू सी द डेड बॉडी. आफ्टर सीन वी हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसीजर. In first procedure, we have to record the statement of that relative regarding the death, as well as we are going to do पंचनामा. पंचनामा में जो डेड बॉडी है उस जैसी दिखती है एज इट इज़ हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसे कहते हैं
इंक्वेस्ट, स्टेटमेंट और इंक्वेस्ट पंचनामा होने के बाद हम लोग डेड बॉडी पीएम के लिए भेजते हैं। एडीआर ये हमेशा अननेचुरल डेथ के बारे में ही होता है। जब भी हम लोग पीएम सेंटर भेजते हैं तो पीएम सेंटर भेजते टाइम हम लोग 5 फॉर्म भेजते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऐसा रहता है कि इंटीमेशन ऑफ डेथ, उसमें डेथ कैसी हुई है प्राइमा फेसी में हम लोग को जो इंटीमेशन मिला है वो हम लोग उसमें मेंशन करते हैं। सेकेंड लेटर हम लोग देते हैं फॉर्म नंबर 2 रिगार्डिंग पीएम के बारे में पंचनामा, उसमें क्या दिखा है हम लोग को, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है रिलेटिव ऑफ डिजीज, उसके बारे में लिखते हैं एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट डेड बॉडी। उसके बाद थर्ड फॉर्म हम लोग लिखते हैं लेबल फॉर दैट डेड बॉडी। इट इज़ ऑलवेज वी आर अटैच विद दैट डेड बॉडी। उसके डेड बॉडी के लेफ्ट रिस्ट में हम लोग को लगाने के लिए वो लेबल देते हैं। द फोर्थ वन इज डिस्पोज फॉर एनओसी फॉर डिस्पोज ऑफ डेड बॉडी। ये पीएम के बाद होता है। उसमें हम लोग लिखवा के लेते हैं कि बाबा ये डेड बॉडी किसकी है, जिसको हम लोग डिस्पोज ऑफ करने के लिए इंटीमेशन एनओसी दे रहे हैं, उसका नाम क्या है, उसका वो डेड बॉडी के साथ क्या रिलेशन था, और इसमें पंचनामा अपना पीएम हो गया है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम पुलिस, ये लिख के हम लोग लेते हैं, उसमें एनओसी देते हैं। फॉर्म नंबर 5, दिस इज फॉर जिसने डेड बॉडी ताबे में ली है उसके बारे में वो रिसिप्ट रहती है। उस रिसिप्ट में हम लोग उसके पास से लिखवा लेते हैं कि ये डेड बॉडी उसके हाथ में हम लोग ने आफ्टर पोस्टमार्टम दी है और वो डिस्पोज ऑफ के लिए अंतिम विधि के लिए वो लेके जा रहे हैं। वो डेड बॉडी के साथ उसका क्या रिलेशन है और उसके डेथ के बारे में उसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं है, और आफ्टर पीएम उसके हाथ में वो डेड बॉडी मिली। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्म नंबर 5 रिसीप्ट फ्रॉम द रिलेटिव। ठीक है, आपका स्टेटमेंट तो हो गया है, तो आपको पुलिस एनओसी जल्द से जल्द भेज देते हैं और ऑर्गन रिट्रीवल के बाद हम लोग वापस आएंगे और पंचनामा और बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देंगे। थैंक यू मैम। Transplantation of Human Organ and Tissue Act 1994 regulates the removal, storage and transplantation of human organ and tissues for therapeutic purposes and to prevent commercial dealings. In accordance with this act, under section 6, it is said that for purposes of organ transplantation, there is need of police NOC in concern with medical legal cases. After getting the consent from relative, hospital administration need to inform police authority and concern autopsy surgeon for further needful. After information to police, the concerned police authority need to facilitate the process of organ retrieval and hence immediately need to give the no objection certificate for the process of retrieval of human organs or tissues. हेलो, फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट। हाँ शशांक, Yes, we sir. have a call from OT regarding organ retrieval case. We need to go immediately, so you go immediately and perform the consent formality as early as possible. ओके सर, आई विल स्पीक। Yeah. Just after getting police NOC, the autopsy surgeon need to visit the operation theater. They need to examine the brain dead patient and organs, and they need to certify that these organs are no more related
with the cause of death formulation process, and accordingly certificate is issued. सारे पेपर्स लाएं आप। पुलिस रिक्विजिशन है, पुलिस इंक्वेस्ट फॉर्म नंबर 8 है, फॉर्म नंबर 10 है, पुलिस एनओसी है, ठीक है, स्टेटमेंट फ्रॉम रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स की पहचान होगी, ठीक है। पोस्टमार्टम स्टार्ट करते हैं। ऑर्गन रिट्रीवल के बाद हॉस्पिटल की तरफ से ओटी नोट्स या तो डेथ समरी जारी की जाती है, जिसकी एक कॉपी पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट और एक कॉपी कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट को दी जाती है। कुछ एमएलसी में हम पीएम भी अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि कुछ एक्सीडेंटल डेथ होते हैं जिसमें कि पावर स्लिप होके गिर गया, या कोई एमएलसी इसलिए होती है कि सिर्फ आते वक्त सेमी कॉन्शियस या अल्टर्ड सेंसोरियम में था, तो उसमें एज पर 174 सीआरपीसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये राइट दिया गया है, अगर उनको लग रहा है कि इसमें पीएम करने की ज़रूरत नहीं है और उसमें कॉज ऑफ डेथ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर देने को राज़ी है, तो ऐसे केसेस में आप पीएम को अवॉइड कर सकते हो और डेड बॉडी डोनेशन होने के बाद रिलेटिव के हाथ में दे सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी है। मैं मुंबई पुलिस में पुलिस उपायुक्त पद पर नियुक्त हूँ। एक एमडी डॉक्टर, एक एलएलबी स्टूडेंट और पुलिस विभाग में आईपीएस अधिकारी के तौर पर नियुक्त होने के बाद से अवयव दान के महत्व और उससे संबंधित समस्याओं से बहुत ही अच्छी तरह से अवगत हूँ। मैं अपने सभी पुलिस भाइयों और सहकर्मियों से ये अनुरोध करूँगा कि अवयव दान, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, किसी के जीवन बचाने के काम आती है, इसमें और इनसे संबंधित कुछ भी कागज़ पत्र, इनसे संबंधित लोग, पदाधिकारी, इन सब की मदद करें, क्योंकि ये एक ऐसा मुश्किल काम है जिसमें अवयव दान के लिए लोग मिलना मुश्किल होता है, दान के अंग मिलने मुश्किल होते हैं। और हमारी तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से, अगर इसमें कुछ भी फैसिलिटेशन किया जाए, कुछ भी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से की जाएंगी, तो किसी की जान बचाने में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। इससे संबंधित पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स या एनओसीज या ग्रीन कॉरिडोर देने, इन सब में हमारी तरफ से कोई भी अगर मदद हो सकती हो तो एक बहुत बड़े अनुष्ठान को पूरा करने के लिए ये मददगार साबित हो सकती है। और इसलिए मेरे अपने इन सब चीज़ों से संबंधित जितने भी पुलिस के भाई, कर्मचारी, अधिकारी हैं, उन सब से विनती है कि इसको बहुत ही महत्वपूर्ण समझें और ईश्वर के इस बड़े अनुष्ठान में, यानी कि जीवन बचाने के कार्यक्रम में आप पूरी तरह से सहभागी हों। धन्यवाद। जय हिंद। ऑर्गन डोनेशन के एमएलसी केसेस में हमको पुलिस के कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से रिट्राइवल जल्दी हो सकता है। और रिट्राइवल होने के बाद ये जो ऑर्गन्स हमको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, उसमें भी हमको ग्रीन कॉरिडोर में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की बहुत मदद होती है। Jai Hind. It's indeed a privilege for me to get associated with the cause of organ donation. We, police authorities, can play a very important, pivotal and positive role in this particular cause. Whenever we get information of any ADR, accidental death report, we must take it on priority and do the process of inquest under 174 CRPC immediately without wasting our time. And whatever the authorities, this transplant coordination committees need, the documents like Panchanama, statements, NOCs, we must expedite the process and issue those papers as per law, following due process of law immediately. It's a
duty with solemn purpose, and I appeal all my fellow policemen to cooperate with these committees with priority and with due diligence. Thank you. Jai Hind.